एक शब्द होता है जिवीशा, जीवन जीने की इच्छा। इस इच्छा को बनाए रखना। शुक्र का 9 अंक के साथ आना एक कंप्लीशन भी है कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक चक्र दोनों के अंदर समन्वय हो रहा है। लोग समझते हैं कि ये एक ही चीज है और सब पर एक सी ही लागू होगी। ये आपका देश, काल, पात्र देखकर आपको लागू होती है। नंबर 6 यानी शुक्र। शुक्र को हम शुक्राणु से जोड़ते हैं, हमारे अंदर के सत्व से, सबसे प्योर एसेंस से, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, कोई बनावट नहीं होती। संबंधों के लिए इस नंबर का, इस ग्रह का, इस एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ के पैशन, कंपैशन को एंजॉय करना, लाइफ के अंदर अपनी स्फूर्ति बनाए रखना। एक शब्द होता है जिवीशा, जीवन जीने की इच्छा। इस इच्छा को बनाए रखना, भौतिक जगत के साथ जुड़े रहना, यह शुक्र है। आपका कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड से कैसा होता है, आप अपनी एसेंस को दुनिया को कैसे देकर जाते हो, इन सभी से शुक्र का निर्धारण होता है, या शुक्र से इन्हीं सब बातों का निर्धारण होता है। इस साल अंक 9 का साल है। 9 मतलब अपनी ऊर्जा से तेज भागना या बहुत तेजी से आगे बढ़ना। इतनी तेजी कि कई बार आपको हर काम समय पे करना होगा, समय से पहले भी करना हो सकता है। शुक्र का अपना एक स्टाइल है, वो एक टाइम पे काम करता है, उसे जल्दबाजी नहीं है। वो अपने स्टाइल और अपने आराम को, अपने कंफर्ट को आगे रखता है। शुक्र वाले सभी लोग एक स्टाइल से ही काम कर पाएंगे, वो अपने काम में स्पीड नहीं ला सकते। अब ये साल स्पीड वाला है, तो कई बार ऐसा होगा कि आप अपने अंदर एक स्ट्रगल फील करेंगे। नंबर 6 डेट ऑफ बर्थ इस बार थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस करेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इन सभी चीजों पर, ये जो हम बस डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करे या इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में होता हुआ महसूस करे। जिसने इस साइड काम किया होता है उसको ये सब चीजें फील होंगी। जो इंसान अपनी लाइफ में अभी इस पैशन, कंपैशन, इस चीजों की तरफ नहीं आया है, उसे अभी तक ये पूरी तरह चीजें फील भी नहीं होंगी। शुक्र का 9 अंक के साथ आना एक कंप्लीशन भी है कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक चक्र दोनों के अंदर समन्वय हो रहा है। अगर आप 6 को देखेंगे और 9 को देखेंगे तो ये एक रिफ्लेक्शन है, एंटी रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का, यिन और यांग की तरह से। कोई एक कार्मिक साइकिल है जो पूरा होने वाली है। कुछ हद तक तो आपका फिजिकल काम करेगा, पर उसके बाद में शायद वो फिजिकल से हटके एक स्पिरिचुअल लेसन बन जाए। आप स्पिरिचुअल की तरफ चल रहे हैं, वहां से हटके शायद वो फिजिकल की तरफ मूव हो जाए। आपका आधे साल में ऐसा हो सकता है कि पर्सपेक्टिव स्टार्टिंग में तो फिजिकल हो कि दुनिया में बढ़ोतरी चाहिए, और आगे जाकर आपके मन में आए कि ये सब कुछ मोह माया है, आध्यात्म ही यथार्थ है। और ऐसा ही आध्यात्मिक लोगों के साथ भी हो सकता है जो 6 नंबर वाले हैं, कि जो अध्यात्म में चल रहे हो उन्हें यह महसूस हो कि दुनिया को जीते बगैर अंतः को जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये साल आपके इस लेसन के लिए है कि दोनों फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरट्वाइंड होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। एक को छोड़कर आप दूसरे पर भाग नहीं सकते। जब तक आप एक पक्ष को पूरा नहीं समझ लेंगे, दूसरा पक्ष अधूरा है। इस साल 6 नंबर वालों को काफी रफ्तार पकड़नी होगी, पहले से ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना होगा। अपने कंसेप्ट्स को, अपने पर्सपेक्टिव्स को जल्दी आगे बढ़ाना होगा। अपना रोल टाइम पे निभाना होगा। जो काम पहले समय के आधार पर छोड़े हुए थे, अब उन्हें लेके चलना होगा। परंतु एक चीज में डिफिकल्टी आती है ऐसे चलते हुए, कि आप समय के अंदर दौड़ते दौड़ते कई बार अपने संबंधों से दूर हो जाते हैं। यह साल 6 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए संबंधों के रूप में चुनौतियां लेके आएगा।
क्योंकि संबंध को एक समय चाहिए होता है संभलने के लिए। 6 नंबर संबंध स्थापित करने का नंबर है, पर 9 नंबर जल्दी भागने का नंबर है। तो संबंधों को लेके भागदौड़ हो सकती है या संबंधों से दूर भाग सकते हैं, डिपेंडिंग कि इस बात पे कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरफ चल रहे हैं। प्रेडिक्शन ऐसा नहीं होता कि सभी के लिए एक सी होती है। जो आप कर्म कर रहे होते हैं उसमें प्रेडिक्शन जुड़ती है। हर प्रेडिक्शन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी के लिए यही प्रेडिक्शन होकर चलेगी। हम कहते हैं कि पहले से आप मान लीजिए धनवान होंगे या पहले से निर्धन होंगे, तो जो आपका लेवल था उससे ऊपर या उससे नीचे। व्यक्ति निर्धन होने को समझता है कि सब कुछ खो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना पहले था उससे शायद 1 रुपया ही कम हो, पर निर्धन तो हुए ना। डेफिनेशन जो होती है वो आपके कर्म के अनुसार होती है। अगर हम कहते हैं कि आपके अंदर पहले से ज्यादा फिजिकलिटी बढ़ेगी, तो आपका अपना पर्सपेक्टिव कैसा था उससे ज्यादा बढ़ेगी। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, आपका नर्चर कैसा है, किसने आपको कैसे पाला, उससे थोड़ा सा एनहेंस होगा। यह सबके लिए अलग अलग हो सकता है। यदि हम कहें कि सोच पे असर होगा, तो जो सोच अभी चल रही है आपकी, आपके परिवार की, आपके लेवल की, उससे कम होंगे। बुद्धिमत्ता आएगी तो जो लेवल चल रहा है उससे ऊपर जाएंगे। इसलिए प्रेडिक्शन जो होती है वो हर किसी के लिए अलग अलग काम करती है। लोग समझते हैं कि ये एक ही चीज है और सब पर एक सी ही लागू होगी। ये आपका देश, काल, पात्र देखकर आपको लागू होती है। किस प्रकार के आप हैं, टाइम कैसा है, कंटेंट कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन देते हैं। यदि मैंने कहा संबंध पहले से थोड़े से जटिल होंगे, तो आपके संबंध मान लीजिए पहले ही जटिल थे, तो अब वो टूटने के आधार पर आ सकते हैं। आपके संबंध में पहले मधुरता बहुत थी, अब थोड़ा सा दूरी बन सकती है। कई लोग सोच जाते हैं कि हमने तो डिवोर्स की बात करी है, हमने रिश्ता टूटने की बात करी है। सबके लिए कैसे? जो संबंध का अभी स्टांस था उससे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे। इसलिए प्रेडिक्शन को ध्यान से सुनते हैं पहले, और उसे अप्लाई करते वक्त यह समझते हैं कि हम लाइफ में कहां खड़े हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी स्टेटमेंट में ऐसा बोलूं कि मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने बोला शुक्र वालों को इस बार तेज भागना पड़ेगा, तो मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब पहले से ही आप मेहनत वाले इंसान हैं, आप बहुत मेहनती हैं, तो आपको तो कोई बदलाव फील ही नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं। बदलाव किसे फील होगा? जिसने मेहनत करी नहीं है, जो आराम से अपने घर में बैठा हुआ है, जिससे बिस्तर बहुत प्यारा है, जिसका हर काम आलस्य से शुरू होता है, आलस्य पे खत्म होता है, उसको मेहनत महसूस होगी। अब एक इंसान पहले ही ऑलरेडी हार्ड वर्किंग कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, उसका स्टेमिना बहुत अच्छा है, किस बात का बदलाव फील होगा उससे? उसको तो प्रेडिक्शन आती और जाती महसूस ही नहीं होगी। ये वक्त कब आया कब चला गया पता ही नहीं लगेगा। शुक्र का जो जीवन स्तर जी रहा है, जो ऑलरेडी लेविशनेस वाली लाइफ जी रहा है, उसको 9 आने पर कंफर्टेबल से हटना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। बट जो शुक्र वाले लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ के कारण से मेहनत कश जिंदगी जी रहे हैं, स्ट्रगल आ रहे हैं जीवन में, उनको 9 का अंक तो ऐसा लगेगा मजा आ गया, रेगुलर ही है, कोई बदलाव आया नहीं जिंदगी में, पहले भी लाइफ ऐसी थी, आगे भी ऐसी है। तो हमेशा प्रेडिक्शन सुनते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखें। 6 अंक 9 वाले समय में रिश्तों को आंकेगा, रिश्तों को जांचेगा। रिश्ते उसे आंकेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे। आपकी पेशेंस टेस्टिंग होगी, आपकी इमोशनल टेस्टिंग होगी। आप पर हो सकता है कोई इल्जाम भी आए, आप पर हो सकता है कोई लांछन भी लगे, और ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनल होकर इमोशनल शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, कुछ चालाकियां करें इमोशंस के आधार पे, संबंधों में चालाकियां करें, ऐसा हो सकता है। जिनकी लाइफ में अब तक काफी लग्जूरियस स्टांस था, उनको लगेगा कि उनके लग्जरीज में थोड़ी कमी आ गई है। आप पर अचानक से बहुत सारी जिम्मेदारियां फील होंगी आपको आती हुई कि मुझ पर पहले तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, ये अभी अभी अचानक से कहां से आई। और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया तो हर चीज बेहतर होगी, पर आप अगर अपना रोल नहीं निभा पाए, आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी।
आपकी पूरी फैमिली आपको जज करेगी, समाज आपको जज करेगा, तो आप इस जजमेंट का शिकार हो सकते हैं। और होता क्या है कि जब कोई और हमें जज करता है तो हम अपने आप को जज करने लगते हैं कि कहीं हमारी कोई गलती तो नहीं है, कहीं सब सही और हम ही गलत तो नहीं हो गए। तो आप अपने क्रिटिसिज्म को बढ़ा हुआ देखेंगे, अपने आप को आंकना शुरू करें अभी से, अपने काम पर फोकस करना शुरू करें अभी से। जितनी डेफिनेशंस मिलती हैं उनको अप्लाई करना शुरू करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। उम्मीद करते हैं ये प्रेडिक्शन आपके बहुत काम आएगी। हर हर महादेव।